हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। और आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं नंपाई के बारे में। तो नंपाई के अंदर छोटे छोटे फंक्शनैलिटीज़ होते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से, वो सारे के सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, बेसिक नंपाई का जो कॉन्सेप्ट था वो हम लोगों को समझ में आ गया होगा। और अरे और मैट्रिक्स हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, कैसे हम लोग ब्रॉडकास्टिंग ऑपरेशंस करते हैं उसके ऊपर, ये सारे के सारे चीज़ें जो हैं वो हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली हैं, राइट। उसके बाद फिर कैसे हम लोग अरे क्रिएट कर सकते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन, फ्रॉम एग्जिस्टिंग लिस्ट और मे बी फ्रॉम एग्जिस्टिंग अरे, पंडास डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, ये सब का सब इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिल चुका है। अब चलिए वन बाय वन देखना स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा अरे मैनिपुलेशंस वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अरे मैनिपुलेशन। ये भी हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है, तो इट्स काइंड ऑफ अ रिकैप फॉर ऑल ऑफ अस। तो यहाँ पर इंपोर्ट आप कर लीजिए, इंपोर्ट नंपाई एज एनपी, ठीक है। इंपोर्ट आपने कर लिया, उसके बाद फिर लेट्स सपोज यहाँ पर हम एक अरे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो ARR इज इक्वल्स टू हो गया numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट, ठीक है। रैंड इंट हम यूज़ कर लेते हैं और इसके अंदर दे देते हैं कि डेटा जनरेट करो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 10, जो भी डेटा जनरेट करना है इसी में से लो, और 3x3 या फिर 3x4 जो है, ठीक है, वो मैट्रिक्स मेरे लिए जनरेट करके दो। तो ये आपका हो गया अरे। अब इसमें इसको मैनिपुलेट करना है इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग अ शेप। लेट्स सपोज कि अगर मुझे इसको चेंज करना है शेप को, तो 3x4 है अभी, ठीक है। तो अभी मुझे करना है लेट्स सपोज कि 1x12, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ डेटा जो है इसके अंदर 12 अवेलेबल है। तो 12 अवेलेबल है मतलब आप कभी भी मल्टीप्लिकेटिव ऑफ 12 में ही इसको डिवाइड कर सकते हो, राइट। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अरे डॉट यहाँ पर रीशेप कॉल कर लेंगे, अरे डॉट रीसेप, और उसके बाद फिर यहाँ पर क्या कर लेंगे, लेट्स सपोज हम देते हैं यहाँ पर डायमेंशन 6x2, तो ये 6x2 में कन्वर्ट कर दिया। अगर हम इसी को यहाँ पर दे देते हैं 2x6, ठीक है, 2x6 अगर दे देते हैं तो 2x6 में यहाँ पर ये कन्वर्ट कर लेगा। अब यहाँ पर अगर हम लिख देते हैं, ठीक है, 2x7, तो ये क्या आ जाएगा, मेरे पास एरर आ जाएगा इस बार। अब एरर क्यों आएगा, क्योंकि 7 दूनी 14 डेटा चाहिए, मेरे पास कितने अवेलेबल है, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 12 डेटा ही अवेलेबल हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, आपका एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर रीसेप जो है, रीसेप आपका काम नहीं किया। और लेट्स सपोज कि यहाँ पर हम दे देते हैं कुछ भी नेगेटिव, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली ये समझ जाएगा कि सेकंड वाला डायमेंशन जो है वो क्या है, ठीक है, सेकंड वाला डायमेंशन जो है वो क्या है। तो इस तरह से आप अरे को बेसिकली मैनिपुलेट कर सकते हो एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम। उसके अलावा जो मेरे पास यहाँ पर अरे अवेलेबल है, ठीक है, अब इसमें अगर हम डॉट टी कर दिए, डॉट टी अगर कर देते हैं डॉट टी, तो ये क्या करेगा, ट्रांसपोज कर देगा बेसिकली, मतलब पूरा का पूरा अरे जो है उसको रोटेट कर देगा। तो मेरा एक्चुअल जो अरे था वो ये शेप में था, ठीक है, अरे इस शेप में था। अब यहाँ पर क्या था कि 3x4 में था, मतलब 3 रो और 4 कॉलम में था। अभी क्या हो गया, 4 रो एंड 3 कॉलम हो गया, मतलब इसको 180 डिग्री से ये घुमा दे रहा है बेसिकली। तो इस तरह से आप ये वाला चीज़ भी कर सकते हो जिसमें आपके अरे जो हैं वो रोटेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एक और फंक्शन होता है यहाँ पर अरे डॉट, यहाँ पर ट्रांसपोज की जगह फ्लैटन करके, ठीक है, फ्लैटन करके। अब फ्लैटन क्या करता है कि जो भी इसके अंदर डेटा है उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। ये 2 डायमेंशन अगर है तो 2 डायमेंशन को 1 डायमेंशन में ये कन्वर्ट कर देगा। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज फ्लैटन। तो अगर आपको सिंपल सा फ्लैटन करना है पूरे के पूरे डेटा को, जो भी आपके पास डेटा अवेलेबल है, तो सिंपल आप कॉल कर दीजिए अरे डॉट फ्लैटन, एंड उस केस में वो क्या हो जाएगा, पूरा फ्लैटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये वाला हो गया हमारे पास। उसके बाद फिर, ठीक है, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक अरे जो है ARR1 अवेलेबल है, ठीक है, ARR1 अवेलेबल है, numpy डॉट अरे, और उसके बाद फिर numpy डॉट अरे, इसके अंदर ले लेते हैं हम सिंपल सा एक लिस्ट को 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये डायमेंशन क्या हो गया इस अरे का, ARR डॉट, अगर ARR1 डॉट एंडिम अगर करेंगे तो डायमेंशन क्या है इसका, 1 है अभी के लिए, ठीक है, अभी के लिए ये वाला जो है 1 है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ARR, ठीक है, ARR1 हम लोग ले लेते हैं और उसके बाद फिर लिख देते हैं यहाँ पर, या फिर लिख देते हैं numpy डॉट एक्सपैंड डायमेंशन, एक्सपैंड डायमेंशंस लिख देते हैं। अब एक्सपैंड डायमेंशन क्या करेगा कि यहाँ पर हम डाल देंगे ARR1, ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर ARR1 एग्जीक्यूट कर देते हैं विथ एक्सिस, AXIS एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। अभी आप देखोगे कि मेरे पास ये जो था, ठीक है, ये था अरे 1, अरे 1 क्या था, 1 डायमेंशनल था, ठीक है, सिंपल अरे था। अब यहाँ पर एक्सपैंड डायमेंशन जब हम कर रहे हैं तो ये क्या करता है कि उसका डायमेंशन 1 से वो 2 में चेंज कर देता है, ठीक है। एक्सपैंड डायमेंशन जब हम करते हैं तो 1 से ये 2 में चेंज कर दिया और अक्रॉस व्हाट किया,
अक्रॉस एक्सिस इज इक्वल्स टू 1। तो एक्सिस 0 मतलब क्या होता है, रो होता है, एक्सिस 1 मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो कॉलम के अक्रॉस जो है ये उसको एक्सपैंड कर दिया। अगर इसी में हम लोग दे दें एक्सिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, एक्सिस इक्वल टू 0, तो ये क्या कर दिया, रो के अक्रॉस जो है वो एक्सपैंड कर दिया। मतलब 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन दोनों में कर रहा है, मतलब एक्सपैंड डायमेंशन दोनों में कर रहा है। डिपेंड हम पर करता है कि हम एक्सिस 1 के अक्रॉस करें या फिर एक्सिस 2 के अक्रॉस करें। ओके, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास अरे है, ये 2 डायमेंशनल अरे है, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 डायमेंशनल जो है वो अरे है। अब यहाँ पर इसको अगर हम कॉल करें ARR, ठीक है, ARR डॉट या फिर numpy डॉट स्क्वीज़, ठीक है, स्क्वीज़ करें और इसके अंदर हम पास कर दें अपना 2 डायमेंशनल वाला अरे, ठीक है, स्क्वीज़, और उसके बाद फिर अपने इसके अंदर पास कर दें हम 2 डायमेंशनल वाला अरे यहाँ पर इसके अंदर। तो अभी क्या हुआ कि कुछ भी जो है ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कुछ भी ये परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एक और यहाँ पर छोटा सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं। स्क्वीज़ ये नहीं कर पा रहा है, जो एक्सपेक्टेशन था मेरा वो एक्सपेक्टेशन ये फुलफिल नहीं कर पा रहा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक और डेटा बना लेंगे और numpy डॉट अरे यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या कर लेंगे, इसके अंदर लेट्स सपोज कि हम ले लेते हैं लिस्ट, ठीक है। अब लिस्ट के अंदर जो है मेरे पास एक में 1 अवेलेबल है, फिर एक में मेरे पास लेट्स सपोज 2 अवेलेबल है और एक में मेरे पास यहाँ पर 3 अवेलेबल है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक हो गया डेटा। इसको क्लोज कर देते हैं इनर साइड लिस्ट। अब ये मेरे पास बन गया डेटा, ठीक है, ये डेटा मेरे पास आ गया। अब यहाँ पर अगर हम कॉल करेंगे numpy डॉट स्क्वीज़, ठीक है, स्क्वीज़ यहाँ पर अगर कॉल करेंगे तो ये ट्राई करेगा इसको स्क्वीज़ करने का। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये 2 डायमेंशनल में अवेलेबल है, एक डेटा था, मतलब एक जो अरे के अंदर अरे है या लिस्ट के अंदर लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ एक डेटा अवेलेबल था। ये सारे के सारे डेटा को क्या किया, स्क्वीज़ कर दिया, ठीक है, स्क्वीज़ कर दिया और स्क्वीज़ करके बना दिया सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन। अगर इस तरह से अवेलेबल है, एक लिस्ट जो है लिस्ट के अंदर लिस्ट है और उसके अंदर या फिर अरे के अंदर अरे है और उसके अंदर अगर मल्टीपल एलिमेंट्स अवेलेबल है तब वो स्क्वीज़ नहीं करेगा। बट अगर सिंगल एलिमेंट अवेलेबल है तो यस, उस केस में क्या करेगा उस केस में वो सेम चीज़ परफॉर्म कर देगा और उस केस में आपको स्क्वीज करके सिंगल डायमेंशनल अरे जो है वो दे देगा। उसके बाद फिर यहाँ पर एक और फंक्शन होता है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास ARR1 अवेलेबल है जो कि 1 डायमेंशनल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि numpy डॉट एक फंक्शन होता है रिपीट करके, ठीक है, और यहाँ पर हम दे देंगे ARR1 और कॉमा दे देंगे हम यहाँ पर 3। तो क्या करेगा कि जो भी इसके अंदर एलिमेंट है, ठीक है, जो भी इसके अंदर एलिमेंट है उसको क्या किया, ये 3 बार रिपीट कर दिया, ठीक है। जितना बार आप रिपीट लिखोगे उतना बार ये क्या कर दिया, अपने आप ही ये रिपीट कर दिया, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये चीज़ हो गया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद हम लोग एक चीज़ कर सकते हैं यहाँ पर कि लाइक numpy डॉट एक आता है आपका numpy डॉट रोल करके, ठीक है, numpy डॉट रोल करके। इसके अंदर अगर हम डाल देंगे ARR1 जो मेरा 1 डायमेंशनल लाइक मैट्रिक्सेस है वो यहाँ पर अगर हम डाल देंगे और उसके बाद फिर इसके अंदर पैरामीटर जो होता है वो होता है बेसिकली शिफ्ट पैरामीटर। तो इसके बाद फिर यहाँ पर लेट्स सपोज हम डाल दिए शिफ्ट पैरामीटर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो आपका था ARR1। अभी देखिए होता क्या है इसमें, ARR1 जो था ओरिजिनली ये था, ठीक है, और मेरा रोल करने के बाद ये आ गया। अब हो ये रहा है इसमें कि ये सारे डेटा को जो है वो शिफ्ट कर रहा है, ठीक है, रोल कर रहा है, मतलब घुमा रहा है बेसिकली, ठीक है, रोल कर रहा है यहाँ पर। तो सारे डेटा को ये दो प्लेस से क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा, ठीक है। तो 1 जो था 1 0 पर अवेलेबल था तो 0 + 2 यहाँ पर आ गया, ठीक है, यहाँ पर आ गया। 2 जो अवेलेबल था 1 पर, तो 1 + 2 = 3, तो 2 जो है वो 3rd पोजीशन पर आ गया। तो इस तरह से ये सारे डेटा को क्या किया, 2 से रोटेट कर दिया। आप यहाँ पर लिख सकते हो 3 से रोटेट करने के लिए, तो 3 से रोटेट कर देगा। तो 1 क्या था, 1 अवेलेबल था 0th पोजीशन पर, अब 0 + 3 तो यहाँ 3 यहाँ पर आ गया, ये वाले पोजीशन पर आ गया रोल करने के बाद। तो बेसिकली क्या करता है, ये आपका घुमाता है बेसिकली, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑफ अ टाइम ये उसको घुमाते रहता है। उसके बाद फिर एक और है आपके पास numpy डॉट डायगनल, ठीक है, numpy डॉट डायग। सो डायग के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर लेट्स सपोज कि मैंने ARR1 पास किया तो ये 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएगा, ठीक है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाएगा। मैंने पास किया था ये वाला डेटा, तो ये सारे के सारे डेटा को क्या करेगा, रख देगा डायगनल में। जितना जो भी डेटा आप पास करोगे 1D वाला, ठीक है, ये वाला, ठीक है, इसको क्या करेगा, ये रख देगा डायगनल में और इस तरह से क्या करेगा, मैट्रिक्सेस बना लेगा। तो ये सारे तरीके जो हैं अरे को प्रोड्यूस करने का और अरे को मैनिपुलेट करने के लिए ये सारे के सारे तरीके हैं जो एज अ फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके numpy के अंदर। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका मैनिपुलेशन साइड से।
अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है numpy के अंदर। ठीक है, छोटा सा देख लेते हैं बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है। तो यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यही सारे जो हैं ये बाइनरी ऑपरेशन होते हैं numpy के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ARR1 दो अरे क्रिएट करते हैं, ARR1 क्रिएट करते हैं numpy डॉट रैंडम डॉट रैंड इंट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर 1 से 10 के बीच, ठीक है, 1 से 10 के बीच 3x4 का डेटा जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। ठीक है, तो अरे 1 मेरा 1 हो गया, और उसके बाद फिर अरे 2 मेरा 1 हो गया। ठीक है, तो अरे 1 एंड अरे 2 हो गया, ARR1 ये हो गया एंड ARR2 जो है वो ये हो गया। ओके, अब इसमें अगर बाइनरी ऑपरेशन करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन होता क्या है, तो बाइनरी ऑपरेशन कुछ नहीं होता है, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर ARR1 प्लस ARR2 अगर करेंगे तो हम लोगों ने देखा है लास्ट क्लास में कि क्या करेगा, इंडेक्स वाइज ऑपरेशन करेगा। 7 + 2 9, 9 + 8 17, 2 + 7 9, 2 + 5 7। तो इस तरह से ये बाइनरी ऑपरेशन कर रहा है यहाँ पर। अब यहीं पर करेंगे ARR1 इंटू ARR2, ठीक है, ARR2 कोई दिक्कत नहीं, सिंपल एलिमेंट वाइज इंडेक्स वाइज ऑपरेशन कर देगा। अगर यहाँ पर हम करेंगे ARR1, ठीक है, ARR1 बाई ARR2, तो ये क्या करेगा, डिवीजन ऑपरेशन कर देगा एलिमेंट वाइज, जो उस इंडेक्स पर अवेलेबल है, तो इंडेक्स टू इंडेक्स जो है वो ऑपरेशन कर देगा यहाँ पर। उसके बाद फिर सपोज हम करते हैं ARR1 माइनस ARR2, ठीक है, तो ये क्या कर देगा, आपका सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यहाँ पर कर देगा। तो इस तरह से मल्टीप्लिकेशन हुआ, डिवीजन हुआ, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, हर एक तरह के ऑपरेशन जो हैं वो आपको करके यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए रिमाइंडर ऑपरेशन ARR1, ठीक है, अगर आपको चाहिए यहाँ पर रिमाइंडर ऑपरेशन तो यहाँ पर ARR1, ठीक है, एंड देन परसेंटाइल ARR2, तो डिवाइड करेगा ARR1 के एलिमेंट को ARR2 से, और जो भी रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पर आपके डाल देगा, मतलब जो भी आपका शेष आएगा वो यहाँ पर डाल देगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से आप जितने भी बाइनरी ऑपरेशंस हैं वो सारे के सारे कर सकते हो। अगर आपको पावर चाहिए ऑपरेशन करना तो ARR1 और उसके टू दी पावर ARR2, तो वो क्या करेगा कि सारे के सारे एलिमेंट को उठाएगा ARR1 ARR2 से, और उसके बाद फिर ARR1 का एलिमेंट टू दी पावर ARR2 कर देगा, सिंपल। और उस तरह से आपके रिजल्ट जो है यहाँ पर आ गए। तो भले वो पावर करना हो, भले वो रिमाइंडर निकालना हो, ईच एंड एवरी ऑपरेशंस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज थिंग्स। ओके, चलिए यहाँ पर ये जो है ये हो गया। अब क्या करना है इसमें, अब और हम क्या क्या यहाँ पर कर सकते हैं, चलिए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको एंड ऑपरेशन करना है, और ऑपरेशन करना है, एक्सॉर ऑपरेशन करना है, तो वो सारे ऑपरेशन भी आप कर सकते हो। तो ARR1, ठीक है, एंड ARR2, तो मेरे पास बेसिकली ये आ गया। तो यहाँ पर मेरा ARR1 क्या था, ARR1 ये था, और ARR2 मेरा क्या था, ARR2, ठीक है, ये था। अब दोनों के बीच हमने क्या किया है, बेसिकली एंड ऑपरेशन करके, ठीक है, एंड ऑपरेशन करके हम लोग बाइनरी एंड ऑपरेशन करके हम लोगों ने ये डेटा निकाल लिया है। आपको अगर निगेट ऑपरेशन करना है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ARR1 अवेलेबल है एंड निगेट ऑफ बेसिकली ARR1, तो यहाँ पर आपको निगेट ऑपरेशन हो जाएगा, मतलब जो ARR1 है, ठीक है, उसका निगेट यहाँ पर करके आपको दे देगा। बहुत ही सिंपल सा चीज़ है। उसके अगर आपको और ऑपरेशन करना है तो ARR1 एंड देन और ARR2, तो ये आपको और ऑपरेशन का रिजल्ट यहाँ पर आ गया। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो जिस तरह के ऑपरेशंस को आप सोच सकते हो उस तरह के ऑपरेशंस को आप यहाँ पर कर सकते हो। बहुत ही सिंपल चीज़ है। ARR1 उसके ग्रेटर देन ARR2, तो ये एलिमेंट बाय एलिमेंट चेक करेगा कि है या नहीं है, है या नहीं है, है या नहीं है। जहाँ पर है इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है उस वहाँ पर ट्रू आ जाएगा, जहाँ पर नहीं है वहाँ पर क्या आ जाएगा, वहाँ पर आपका बेसिकली फॉल्स आ जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो बेसिकली सारे के सारे बाइनरी ऑपरेशन इनसाइड अ अरे। जितने भी बाइनरी ऑपरेशन आपके कीबोर्ड के ऊपर अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट एवरी ऑपरेशंस यू विल बी एबल टू डू इट इन द एग्जैक्ट सिमिलर मैनर। नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं थोड़ा सा स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में कि स्ट्रिंग फंक्शन नंपाई के अंदर क्या होता है। तो स्ट्रिंग फंक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी देखा हुआ है वैसे तो, बट यहाँ पर भी फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि एक अरे बना लेते हैं numpy डॉट ARI अरे, ठीक है। और अरे के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, एक लिस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर डाल देते हैं मेरा नाम SUDH एंड देन यहाँ पर डाल देते हैं KUMAR, ठीक है। इस तरह से हमने डाल दिया। अब ये अरे में जो है ये अरे में कन्वर्ट हो गया। डेटा टाइप जो है U5 है। U5 इज़ नथिंग बट इक्विवेलेंट टू अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मेरा अरे एक बन गया, ओके, अरे बन गया यहाँ पर।
अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हम लोग को लेट्स सपोज कि सारे के सारी चीज़ों को कन्वर्ट करना है अपर केस में, मतलब जो भी अरे के अंदर अवेलेबल है, मतलब जो भी अरे के अंदर स्ट्रिंग अवेलेबल है, इसको हमको कन्वर्ट करना है अपर केस में। क्या करेंगे हम लोग, तो numpy डॉट कैर हम लोग कॉल करेंगे, डॉट अपर यहाँ पर कॉल कर लेंगे, ठीक है, और इसके अंदर पास कर देंगे हम अपना अरे को। अब जैसे ही आप पास करोगे तो ये पूरा का पूरा जो लोअर केस और जो भी केस में था, ये सारे के सारे को वो अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, सारे के सारे को अपर केस में कन्वर्ट कर दिया है। उसके बाद फिर आपको चाहिए कि आप टाइटल केस में कन्वर्ट करो, जो आपने स्ट्रिंग वाले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा था। तो जो स्ट्रिंग वाले क्लास में पढ़ा था वो यहाँ पर भी अवेलेबल है आपके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपके टाइटल केस में कन्वर्ट कर देगा, मतलब दोनों के फर्स्ट लेटर को बड़ा कर देगा। उसके बाद फिर लेट्स सपोज आपको यहाँ पर चाहिए कि कैपिटलाइज करो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, numpy डॉट ठीक है कैर, ठीक है, डॉट, और इसके अंदर ये सारे के सारे फंक्शन अवेलेबल हैं, जो स्ट्रिंग वाले फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस यहाँ पर भी यहाँ अवेलेबल हैं। कैपिटलाइज यहाँ पर कर दो और यहाँ पर आप अरे पास कर दो, ठीक है, तो ये कैपिटलाइज कर देगा। बहुत सिंपल सा चीज़ है। तो इस तरह से बेसिकली जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं इनसाइड अ स्ट्रिंग, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं कैर क्लास के अंदर numpy का अवेलेबल ऑलरेडी है, जो कि कैरेक्टर पर काम करता है। तो जस्ट नेम एनी फंक्शंस which we have studied inside a string and the same function is available even over here. So it doesn't matter which function we are talking about, but yes, every function is available even over here inside this one. अब चलिए थोड़ा सा देखते हैं हम मैथमेटिकल फंक्शन के बारे में numpy के अंदर कि क्या क्या मैथमेटिकल फंक्शन जो हैं वो बेसिकली अवेलेबल हैं, जैसे कि साइन हो गया, कोसाइन हो गया, टेंजेंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे के सारे चीज़ बेसिकली अवेलेबल हैं या नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मेरे पास लेट्स सपोज एक अरे 1 अवेलेबल है, ये वाला, ठीक है, अरे 1 यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसमें सबका मेरे को साइनोसॉइडल निकालना है लेट्स सपोज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, np numpy डॉट sin साइन, और यहाँ पर हम डाल देंगे arr 1, ठीक है। तो सबका जो साइनोसॉइडल वैल्यू है वो निकल जाएगा, तो साइन फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, numpy डॉट cos, तो cos भी निकल जाएगा, ठीक है, cos भी निकल जाएगा। तो यहाँ पर डाल देंगे हम arr 1 और मेरा निकल गया यहाँ पर cos। तो भले वो cos निकालना हो, साइन निकालना हो, tan निकालना हो, सब कुछ आप निकाल सकते हो, tan h निकालना हो, सब कुछ आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो numpy, जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि numpy बनाया ही गया था बेसिकली फॉर अ मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो जो भी ऑपरेशंस जब भी हमको करने होंगे स्टैटिस्टिक्स में, मशीन लर्निंग में, ठीक है, सारे जगह में, तो यहाँ पर आप सीधी कॉल कर सकते हो numpy को, एंड numpy इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट विथ ईच एंड एवरीथिंग। तो भले वो साइन हो, कोसाइन हो, टेंजेंट हो, हाइपर टेंजेंट हो, ठीक है, उसके बाद फिर लॉगरिथमिक हो, तो सिंपल आप कॉल कर लो। लॉग के तो बहुत सारी फंक्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डेटा को आपके कन्वर्ट कर देगा इन अ लॉग। सो जितने भी मैथमेटिकल फंक्शंस आपने ज़िंदगी में पढ़े हैं अभी तक या सुने हैं, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है। तो numpy डॉट एक्सपोनेंट यहाँ पर हो गया, और एक्सपोनेंट के अंदर हम लोग arr 1 पास कर दिए, तो ये निकल गया मेरा एक्सपोनेंट वहाँ पर। उसके बाद फिर numpy डॉट, अगर यहाँ पर हम लोग को चाहिए स्क्वायर रूट, ठीक है, स्क्वायर रूट चाहिए, तो sqrt हम लोग यहाँ पर कॉल कर देंगे arr 1, तो ये निकल गया सबका स्क्वायर रूट, जो भी एलिमेंट वहाँ पर अवेलेबल था। अगर हम लोग को पावर करना है, ठीक है, तो numpy पावर फंक्शन हम लोग कॉल कर लेंगे यहाँ पर। तो numpy पावर फंक्शन जो है यहाँ पर हम लोग power पावर फंक्शन कॉल कर लेंगे। अब arr 1 के सारे एलिमेंट पर दे दो पावर 2, तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक है, तो पावर निकल गया यहाँ पर। अगर हम लोगों को लेट्स सपोज कि कुछ लाइक मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, तो numpy डॉट यहाँ पर मीन ले देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पर हम दे देंगे arr 1, ठीक है। तो जो एवरेज है वो निकल गया, पूरे अरे में जो पूरा अरे का जो एवरेज है वो निकल गया। उसके बाद फिर numpy डॉट मोड अगर निकालना है आपको, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे। मीडियन अगर निकालना है तो वो भी निकाल लेंगे, arr 1, तो मीडियन मेरे पास निकल गया, मीन निकल गया। आपको चाहिए स्टैंडर्ड डिविएशन अगर निकालना है तो स्टैंडर्ड डिविएशन आप निकाल लो, std स्टैंडर्ड डिविएशन, और यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकल गया। ओके, तो हम लोग सब देखना ये चाह रहे हैं कि सारे के सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो है वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो हाँ, अवेलेबल तो है। numpy डॉट अगर वेरिएंस निकालना है आपको तो आप वेरिएंस निकाल लो, तो arr 1 आप कर दोगे तो वेरिएंस मेरा निकल गया। उसके बाद फिर numpy डॉट मिनिमम आप ले लो, ठीक है, कि कौन सा मिनिमम डेटा है इसके अंदर, तो arr 1,
तो मिनिमम आपको निकल जाएगा कि मिनिमम क्या है। उसके बाद फिर मैक्सिमम क्या है उस डेटा के अंदर वो निकालना है, तो वो भी आपको मिल जाएगा कि पूरा अरे के अंदर जो है मेरा मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो अंदर के अंदर का मिनिमम निकल गया, मेरा मैक्सिमम निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सारे के सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म कर पा रहे हो बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसानी से मतलब बहुत ही आसानी से यहाँ पर आप परफॉर्म कर पा रहे हो। तो ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन जो आप सोच सकते हो, जो आपने कभी भी सुना हुआ है, ईच एंड एवरी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आर अवेलेबल इनसाइड योर NumPy। सो फाइन गाइज, विद दिस थैंक यू सो मच। होप आप सबको समझ में आया होगा ये वाला चीज़, और आप सब इसको पढ़ोगे एंड फॉलो करोगे एंड इसको प्रैक्टिस करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो टिल देन थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे इन अ नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच गाइज।